बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और तबले इंतखाबात बच चुका है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया है। क्या इस पर अमल होगा? क्या 90 दिन से ऊपर तारीख देने के बाद पाकिस्तान का आइन खामोश रहेगा? क्या इस पर कोई तनकीद होगी? क्या इस पर कोई आईनी कदगन लगेगी? क्या तमाम सियासी जमातें इसको कबूल करेंगी या नहीं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ ने इस ऐलान को मुस्तरद कर दिया है और अदालती चाराजोई का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान की अदलिया के लिए कर्रा इम्तिहान शुरू हो गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही ख्याल है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे। रजा रबानी, नैयर, बहुत से लोग ये बात कह चुके हैं कि आइन से हट के कोई काम नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तो हो गया। इलेक्शन की डेट अनाउंस तो नहीं हुई, लेकिन इलेक्शन का हफ्ता अनाउंस हो गया। फरवरी से जनवरी, जनवरी से दिसंबर, दिसंबर से नवंबर ये चलता था, या फिर जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च में नेचुरली तौर पर रमज़ान शरीफ है, मार्च या अप्रैल हो नहीं सकता था, मई में गर्मी शदीद हो जानी थी और बहुत सी चीज़ें थी। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन का सीज़न होने शुरू होने लगा है, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान ने, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ने, मुस्लिम लीग नून ने और दीगर सियासी जमातों ने इसे खुश आइंदा करार देकर कहा है कि अब तो खौफ ख़त्म हो गया कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि इलेक्शन के हवाले से भी कोई चीज़ भी कन्फर्म नहीं है। आज वज़ीर इत्तलात ने यह तो कहा कि तमाम अफवाहें गर्दिश जो कर रही थी वो दम तोड़ गई, लेकिन मेरे पास इतला जो इतला है उसके मुताबिक इलेक्शन के हवाले से अभी कोई चीज़ फाइनल नहीं है। अभी तो हल्का बंदियों पे इतराज़ात होंगे, इतराज़ात इतने लंबे जा सकते हैं कोई सोच भी नहीं सकता। जिस मुल्क के अंदर बहुत से लोगों की वफात के बाद उनके केसेस के फैसले होते हों, जिसकी जिंदा मिसाल अभी पिछले दिनों कुछ सुप्रीम कोर्ट में लगने वाले केसेस थे, जिसमें एक खादम से रिजवी मरहूम शहीद कहेंगे, उनका एक केस था, एक परवेज मुशर्रफ के हवाले से केस था और दीगर केस थे जो उनकी ज़िंदगी में तो नहीं लग सके, लेकिन उनकी ज़िंदगी के भाग लगे। और बहुत सी इंतहाबी अज़रदारियाँ ऐसी थी जो इलेक्शन ख़त्म हो जाने के बाद, अगले इलेक्शन भी ख़त्म हो गए, उसके बाद भी वो केस अभी तक नहीं लगे। तो इसलिए यहाँ पर केसों की भरमार है और अदालती निज़ाम में ऐसे इतने ज़्यादा केसेस मौजूद हैं। खुद चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं कि क्या किसका फैसला कब करना है और किसकी बारी कब आती है, ये कोई भी नहीं जानता। अब इलेक्शन होंगे या नहीं, बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन हो रहे हैं। बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि अब सियासी जमातें मैदान अमल में नजर आएंगी। अब सियासी जमातें अपने अपने कारकुनों को, अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगी। अब मैदान सजने लगा है। अब सियासी मैदान में सियासी पहलवान उतरने लगे हैं। सियासी खारे में कौन सा सियासी पहलवान किसकी तरफ से आएगा, किसका उस्ताद कौन सी सियासी जमात से होगा, किसका इंतहाबी निशान क्या होगा, क्या इलेक्शन बल्ला जीतेगा, तीर जीतेगा, शेर जीतेगा, कताब जीतेगी, पतंग जीतेगी या लालटेन जीतेगी या कोई और जीतेगा। जितने भी सियासी जमातें हैं जिनके भी अपने अपने इंतहाबी निशान हैं, देखते हैं इलेक्शन कौन जीतता है। क्या इलेक्शन हारने वाला इलेक्शन को कबूल करेगा? क्या इलेक्शन जीतने वाला आके इक्तदार में अपने साथ लोगों को मिला सकेगा? ये सारी चीजें अब शुरू हो जाएगी। अब इलेक्शन के अंदर जोड़ तोड़ शुरू हो जाएगी। अब इलेक्शन के अंदर इलेक्शन किस तरफ जाता है, अब इलेक्शन के अंदर कौन कहां पे खड़ा होता है, अब इलेक्शन के अंदर इलेक्शन का सारा सिनेरियो क्या होता है, ये चीजें सामने आएंगी। लेकिन इससे भी बड़ी एक खबर यह है, चंद दिन से शोर मचा हुआ था, इतना शोर बरपा था जिसकी इंतहा कोई नहीं। मरियम साहिबा रोजाना मीटिंग पे मीटिंग कर रही थी। बड़े मियाँ साहब स्काइप पे आकर खताब फरमा रहे थे। हमजा शहबाज साहब लंदन से वापसी बाद अचानक मुतहर्रक हो गए थे।
लगता ऐसे था कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद जैसे पाकिस्तान के अंदर एक सियासी तूफान आ जाएगा और इस सियासी तूफान में मियां नवाज शरीफ सबको बहाकर ले जाएगा। लेकिन अचानक से मुस्लिम लीग नून के ही अहम तरीन रहनुमाओं ने यह बात कहना शुरू कर दी कि हम एयरपोर्ट पर बड़े इस्तकबाल के लिए नहीं जा रहे, हम मियां साहब को एक बड़े जलसे में बुलाएंगे। याद करें मैंने कहा था कि मियां साहब की गिरफ्तारी फाइनल है। याद करें मैंने कहा था कि मियां साहब के लिए जो रिलीफ मांगा गया है वो रिलीफ नहीं है। याद करें मैंने कहा था कि मियां साहब के आने या ना आने से सियासत के अंदर वो फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि अब सियासत बहुत हद तक तब्दील हो चुकी है और मियां साहब की पाकिस्तान आमद के मौके पर यह भी शुनीद है कि बहुत सी चीज़ें बहुत तरीके से महंगी हो सकती हैं। और फिर मियां साहब की चॉइस के लोग साबका हुकूमत में इक़्तिदार के ईवानों में अहम तरीन पोस्टों पर फाइज रहे हैं, अहम तरीन ओहदों पर फाइज रहे हैं, उनके अहम तरीन ओहदे, अहम तरीन पोस्टें और उसके बाद के हालात ये भी आपके सामने हैं। यहां पर दो चीज़ें तो आपको क्लियर करता चलो, पाकिस्तान की सियासत जितनी तेजी से तब्दील हो रही है उतनी तेजी से मुस्लिम लीग नून का वो ग्राफ जो मुस्लिम लीग नून समझती थी कि बहुत ऊपर है वो उतना ही नीचे जा रहा है। इसी तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से प्यार मोहब्बत की पींगें, पीपल्स पार्टी की तरफ से तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी की तरफ से पंजाब में एक नए इत्तेहाद, केपीके में एक नए इत्तेहाद, बलूचिस्तान में एक नए इत्तेहाद और सिंध में एक नए इत्तेहाद के लिए तहरीक इंसाफ से राब्ते इस बात की दलील है कि आने वाले वक्तों में नए ऐसे इत्तेहाद बनने जा रहे हैं जिन इत्तेहादों के बाद पाकिस्तान की सियासत में बहुत से सियासी चेहरे मंजर से हट जाएंगे और बहुत से सियासी चेहरे मंजर पर नए आ जाएंगे। अब किस सियासी जमात के पास कितनी ताकत है, किस सियासी जमात ने कहां तक इलेक्शन जीतना है, किस सियासी जमात को कितना वोट पड़ेगा, यह देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नई वोटर लिस्ट के मुताबिक वोटर्स की इतनी बड़ी तादाद नई इसमें शामिल हो चुकी है कि जो फैसला को किरदार अदा कर सकती है। खासकर 22 से 35 साल के वोटर्स की एक बड़ी तादाद जो है नई वोटर लिस्ट में शामिल हुई है और 22 से 35 साल का वोटर मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, जमीयत उलमा इस्लाम, ANP, बाप पार्टी या दीगर किसी भी सियासी जमात को तरजीह नहीं देता। वो किसको तरजीह देता है ये आपको सबको पता है। उसकी तरजीहात किस सियासी जमात के साथ हैं, उसका वोट बैंक किस सियासी जमात के साथ है, ये चीज़ें बड़ी क्लियर और बड़े वाज़े हैं। और आने वाले दिन जो है इलेक्शन चाहे जनवरी में हो, इलेक्शन चाहे जनवरी से पहले हो, चाहे जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो, लेकिन मेरे पास इतला है कि इलेक्शन 4 फरवरी को होगा। जिस दिन भी इलेक्शन हो उस दिन इलेक्शन की तारीख जो होगी वो पाकिस्तान की तारीख को तब्दील कर देगी। इलेक्शन की जो तारीख होगी उसमें पाकिस्तान की सियासत का, बहुत सी सियासी जमातों का सियासी जनाजा और बहुत सी सियासी जमातों की पोजीशन अचानक से बेहतर होगी। ये जो बहुत से तज्जियाकार टीवी पर बैठ कर अक्सर तबसरे करते हैं, उन तमाम लोगों के तबसरे इस इलेक्शन में दुरुस्त साबित नहीं होंगे, क्योंकि इस इलेक्शन के अंदर बहुत सी चीज़ें तब्दील होंगी, बहुत से मामलात ऐसे होंगे जो ज़ाहिर नज़र आते हैं लेकिन हकीकत से उनका तल्लक नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं चलते चलते बताता चलूँ कि अब ऐसा वक्त आने वाला है जिसमें कई बड़े सरप्राइज मिलेंगे। वो क्या सरप्राइज है, इंतज़ार कीजिए। मेरे अगले वीडियो का इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।